शुरुआत यहीं से होती है, जब तुम अकेले होते हो और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी हलचल चल रही होती है। बाहर सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी बेचैनी, कभी ओवर थिंकिंग। और तुम समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब कंट्रोल कैसे करें। यहीं पर असली गेम शुरू होता है, इमोशनल मास्टरी का। क्योंकि सच यह है कि जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेता है। और जो अपनी इमोशंस का गुलाम बन जाता है, वो हालात का गुलाम बन जाता है। सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ गलत बोल देता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, गुस्से में, बिना सोचे। उस एक पल का रिएक्शन तुम्हारे रिश्ते खराब कर देता है, तुम्हारी इमेज खराब कर देता है। और बाद में तुम सोचते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब जरा ये सोचो, अगर उसी पल तुमने खुद को रोक लिया होता, 5 सेकंड के लिए रुककर सोचा होता, तो क्या होता? यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे। रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, सोच समझकर। और इमोशनल मास्टरी का पहला नियम यही है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। ये तुम्हारे लॉजिक को बंद कर देते हैं और तुम्हें कंट्रोल कर लेते हैं। जब गुस्सा आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब डर लगता है तो तुम एक्शन लेना छोड़ देते हो। जब सैडनेस आती है तो तुम खुद को कमज़ोर समझने लगते हो। लेकिन सच ये है, इमोशन खुद में ना अच्छा होता है ना बुरा, वो सिर्फ एक सिग्नल होता है। गुस्सा बताता है कि कुछ तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। डर बताता है कि तुम अननोन में जा रहे हो। सैडनेस बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए मायने रखती थी। तो प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम उसे कैसे हैंडल करते हो। और यही स्किल बहुत कम लोगों के पास होती है। अब सोचो, अगर तुम हर सिचुएशन में काम रह सको, अगर तुम प्रेशर में भी क्लियर डिसीजन ले सको, अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम फिर भी स्टेबल रहो, तो तुम कितने पावरफुल बन जाओगे। यही है इमोशनल मास्टरी। अब सवाल यह है, इसे डेवलप कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी कोई इमोशन आए, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस उसे ऑब्जर्व करो। अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ। बस इतना करने से ही तुम अपनी इमोशन से अलग हो जाते हो। क्योंकि जब तक तुम अनअवेयर हो, तुम इमोशन हो। लेकिन जैसे ही तुम अवेयर होते हो, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर के पास कंट्रोल होता है। दूसरा स्टेप है पॉज करना सीखो। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस 5-10 सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो, अपने दिमाग को टाइम दो। ये छोटा सा पॉज तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि इसी पॉज में तुम डिसाइड करते हो, तुम स्लेव बनोगे या मास्टर। तीसरा स्टेप है रीफ्रेम करना। हर सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखना सीखो। अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करता है तो उसे अटैक मत समझो, उसे फीडबैक समझो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे इंसल्ट मत समझो, उसे अपॉर्चुनिटी समझो खुद पर फोकस करने की। तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। और चौथा स्टेप है कंट्रोल व्हाट यू कैन, लेट गो व्हाट यू कांट। बहुत बार हम उन चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। लोग क्या सोचेंगे, किसी ने क्या कहा, कल क्या होगा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे एक्शंस, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। और जो इंसान इस फ़र्क को समझ जाता है, वो अंदर से शांत हो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशंस फील ही ना करो। ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ। इसका मतलब है तुम इमोशंस को फील करो, लेकिन उनके स्लेव मत बनो। तुम गुस्सा फील कर सकते हो, लेकिन गुस्से में डिसीजन मत लो। तुम डर फील कर सकते हो, लेकिन डर के कारण रुक मत जाओ। तुम दुख फील कर सकते हो, लेकिन खुद को वीक मत समझो। यही बैलेंस ही असली स्ट्रेंथ है। और ये ओवरनाइट नहीं आएगा, ये एक प्रैक्टिस है, हर दिन की प्रैक्टिस। हर बार जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, हर बार जब तुम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हो, हर बार जब तुम काम रहते हो केओस में, तुम थोड़ा थोड़ा मास्टर बनते जाते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब सिचुएशन कितनी भी टफ हो, लोग कितनी भी नेगेटिव हो, दुनिया कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल हो, तुम अंदर से स्टेबल रहोगे। तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होंगे, तुम्हारा माइंड शार्प होगा और तुम्हारा प्रेजेंस पावरफुल होगा। और यही वो लेवल है जहाँ से असली सक्सेस शुरू होती है। क्योंकि जीत सिर्फ स्किल से नहीं आती, जीत आती है कंट्रोल से। और जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आज से एक कमिटमेंट लो कि तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनोगे। तुम उन्हें समझोगे, उन्हें ऑब्जर्व करोगे और उन्हें गाइड करोगे। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। और जब तुम अपने अंदर को जीत लेते हो, तो बाहर की हर लड़ाई अपने आप जीत जाते हो। ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में हम और डीप जाएंगे, कैसे नेगेटिव इमोशंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करें और कैसे खुद को मेंटली अनब्रेकेबल बनाएं। अब सोचो, तुमने अवेयरनेस सीख ली, पॉज करना सीख लिया, लेकिन फिर भी कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो बार बार वापस आते हैं, जैसे गुस्सा, जेलसी, फियर, ओवरथिंकिंग। तुम उन्हें समझते भी हो, फिर भी वो तुम्हें खींच लेते हैं। यहीं से नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। क्योंकि इमोशनल मास्टरी का असली टेस्ट तब होता है जब इमोशन स्ट्रांग हो और तुम फिर भी स्टेबल रहो। अब एक गहरी बात समझो,
हर इमोशन के पीछे एक हिडन पैटर्न होता है। कोई भी इमोशन अचानक नहीं आता, उसके पीछे तुम्हारी पास्ट कंडीशनिंग, तुम्हारे बिलीव्स और तुम्हारी हैबिट्स होती हैं। जैसे अगर तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो असल में प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से बिहेव करें, और जब वो नहीं करते तो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल जाता है। इसी तरह फियर भी अचानक नहीं आता। फियर आता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, मैं केपेबल हूं या नहीं। मतलब फियर फ्यूचर की इमेजिनेशन है। और सैडनेस वो पास्ट से जुड़ी होती है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो वापस आ जाए। तो अगर ध्यान से देखो तो इमोशंस 3 जगह से आते हैं, पास्ट, फ्यूचर और एक्सपेक्टेशन। और इमोशनल मास्टरी का दूसरा लेवल यही है, इन तीनों को समझना और कंट्रोल करना। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। नेगेटिव इमोशन को हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है। जैसे गुस्सा, गुस्से को दबाओगे तो वो अंदर ही अंदर एक्सप्लोड करेगा, लेकिन अगर तुम उसे सही डायरेक्शन दे दो तो वही गुस्सा एनर्जी बन जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो तब तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत होती है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में जाती है। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से पूछो, मैं इस एनर्जी को कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। वर्कआउट में, काम में, कुछ नया सीखने में। तुम देखोगे वही गुस्सा तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। अब बात करते हैं फियर की। फियर को लोग एनिमी समझते हैं, लेकिन सच ये है, फियर तुम्हारा गाइड है। जहाँ डर होता है वहीं ग्रोथ होती है। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मतलब वही स्किल तुम्हें ग्रो कर सकती है। अगर तुम्हें रिस्क लेने से डर लगता है, मतलब वहीं तुम्हारा नेक्स्ट लेवल छुपा है। तो फियर से भागो मत, उसे फॉलो करो, क्योंकि फियर तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम जाना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब सबसे डेंजरस इमोशन, ओवरथिंकिंग। ये वो चीज़ है जो इंसान को बिना कुछ किए ही थका देती है। तुम एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। इसका एक सिंपल रूल है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट थिंकिंग। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लोगे चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करे तो खुद को फोर्स करो, बस एक छोटा सा स्टेप ले। परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो, बस शुरू करो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही ना पड़े। इसका मतलब है तुम इन्वॉल्व रहो लेकिन अटैच मत रहो। मतलब तुम मेहनत करो लेकिन रिजल्ट से अटैच मत हो। तुम लोगों से प्यार करो लेकिन उनसे अपनी खुशी डिपेंड मत करो, क्योंकि अटैचमेंट ही पेन की जड़ है। जब तुम किसी रिजल्ट से अटैच हो जाते हो और वो नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन आती है। जब तुम किसी इंसान से ज़्यादा अटैच हो जाते हो और वो बदल जाता है तो दुख होता है। लेकिन जब तुम डिटैच्ड होते हो तो तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हो। तुम अपना बेस्ट देते हो और जो भी रिजल्ट आता है उसे एक्सेप्ट करते हो। और यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें कोई इंसल्ट करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम्हें कोई इग्नोर करता है और तुम डिस्टर्ब नहीं होते। तुम फेल होते हो और तुम टूटते नहीं बल्कि सीखते हो। ये लेवल है इमोशनल फ्रीडम का, जहाँ कोई भी एक्सटर्नल चीज़ तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना, हर दिन खुद को इम्प्रूव करना, क्योंकि ये एक जर्नी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और याद रखना, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो हर बार गिरकर खुद को संभाल लेता है, बिना इमोशनल ब्रेकडाउन के। तो आज से एक नया रूल बनाओ, कोई भी इमोशन आए तुम उसे इग्नोर नहीं करोगे, तुम उसे समझोगे और उसे अपने फेवर में यूज़ करोगे। क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। और ये पावर बहुत कम लोगों के पास होती है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कैसे इमोशनल ट्रिगर्स को पूरी तरह खत्म करें और कैसे एक ऐसा माइंडसेट बनाएं जो किसी भी सिचुएशन में कभी हिलता नहीं है। अब यहाँ से खेल और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तक तुमने इमोशंस को समझना शुरू किया, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना सीखा। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, ट्रिगर्स। वो ट्रिगर्स जो बिना वार्निंग के तुम्हें हिला देते हैं। कोई एक शब्द, कोई एक इंसान, कोई एक सिचुएशन, और अचानक तुम कंट्रोल खो देते हो। तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ट्रिगर के अंदर छुपी हुई मेमोरी है। समझो इसे ध्यान से। जब भी कोई ट्रिगर एक्टिवेट होता है, वो करंट सिचुएशन नहीं होती, वो तुम्हारे पास्ट का कोई अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंस होता है जो दोबारा सामने आ जाता है। जैसे अगर किसी ने तुम्हें कभी इंसल्ट किया था और वो दर्द अंदर रह गया, तो आज कोई छोटा सा मजाक भी तुम्हें हर्ट कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ मजाक नहीं है,
वो तुम्हारे पुराने घाव को छू रहा है। और जब तक ये घाव हील नहीं होगा तुम बार बार ट्रिगर होते रहोगे। यही रीज़न है कि कुछ लोग छोटी बातों पर एक्सप्लोड कर जाते हैं और कुछ लोग सेम सिचुएशन में भी बिल्कुल काम रहते हैं। डिफरेंस बाहर की सिचुएशन में नहीं है, डिफरेंस अंदर की हीलिंग में है। तो इमोशनल मास्टरी का तीसरा लेवल है हीलिंग योर इनर ट्रिगर्स। अब सवाल है ये कैसे करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपने ट्रिगर्स को। ध्यान से ऑब्जर्व करो, किस बात पर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, किस चीज से तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, किस सिचुएशन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये सब तुम्हारे ट्रिगर्स हैं और जब तुम इन्हें पहचान लेते हो तो तुम आधी लड़ाई जीत चुके होते हो। अब दूसरा स्टेप एक्सेप्ट करना। बहुत लोग अपने ट्रिगर्स को डिनाई करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन अंदर से वो हर्ट होते हैं और जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ ये चीज़ मुझे अफेक्ट करती है, तब तक तुम उसे हील नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है। अब तीसरा स्टेप, रीराइट योर स्टोरी। हर ट्रिगर के पीछे एक स्टोरी होती है जो तुमने अपने माइंड में बना रखी है। जैसे लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, ये बिलीव्स बन चुके हैं। और जब भी कोई सिचुएशन इन बिलीव से मैच करती है तुम ट्रिगर हो जाते हो। तो तुम्हें अपनी स्टोरी बदलनी होगी। जब भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव स्टोरी आए तुरंत उसे चैलेंज करो, क्या ये सच में ट्रू है या ये सिर्फ मेरा डर है। और फिर कॉन्शियसली एक नई स्टोरी क्रिएट करो। मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं केपेबल हूँ, हर एक्सपीरियंस मुझे स्ट्रांग बना रहा है। शुरुआत में ये फेक लगेगा लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, इमोशनल इम्यूनिटी। जैसे शरीर की इम्यूनिटी होती है वैसे ही माइंड की भी इम्यूनिटी होती है। अगर तुम्हारी इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन तुम्हें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, और अगर वीक है तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगी। तो इसे स्ट्रांग कैसे करें? अपने आप को इंटेंशनली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो। ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं, जो तुम्हें चैलेंज करती हैं। जैसे लोगों के सामने बोलना, नई स्किल सीखना, रिजेक्ट होने का रिस्क लेना। जब तुम बार बार डिस्कम्फर्ट फेस करते हो तो तुम्हारा माइंड अडेप्ट हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। अब इमेजिन करो, पहले तुम छोटी सी क्रिटिसिज्म से टूट जाते थे, अब वही चीज़ तुम्हें अफेक्ट भी नहीं करती। पहले रिजेक्शन से तुम डरते थे, अब तुम उसे लर्निंग समझते हो। यही ग्रोथ है। और अब आखिरी लेवल, अनशेकेबल माइंडसेट। ये वो स्टेज है जहां तुम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि कोई भी बाहरी चीज़ तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशंस कैसी हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी डायरेक्शन। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो लाइफ सिंपल हो जाती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर रिएक्शन नहीं, बस क्लियर थिंकिंग और फोकस्ड एक्शन। और यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इमोशंस में बह जाते हैं और माइनॉरिटी लोग इमोशंस को गाइड करते हैं। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम हर सिचुएशन के विक्टिम बनोगे या हर सिचुएशन के मास्टर बनोगे। याद रखना, तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें उसे जगाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को देखोगे और समझोगे, अब कोई भी चीज मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं। यही है असली जीत, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी एक नए लेवल पर शुरू होती है। अगर तुम रेडी हो तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस में इन सबको कैसे अप्लाई करें, ताकि ये सिर्फ नॉलेज ना रहे बल्कि तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाए। अब तक तुमने समझ लिया कि इमोशंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वो एक्शन में उतरती है। तो अब इमेजिन करो, तुम रियल सिचुएशंस में हो, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कोई तुम्हें डाउट करता है। और अब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है। पहली सिचुएशन, कोई तुम्हें इंसल्ट करता है। पहले क्या होता था, तुम तुरंत रिएक्ट करते थे, गुस्से में, ईगो में। लेकिन अब तुम अलग हो। अब तुम उस मोमेंट में रुकते हो, एक डीप ब्रेथ लेते हो और अपने आप से पूछते हो, क्या ये सच में मेरे बारे में है या सामने वाले की सोच का रिफ्लेक्शन है। और ज़्यादातर केसेस में ये सामने वाले की सोच होती है, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो उनके अंदर होता है। तो अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम समझते हो। और जब तुम समझते हो तो तुम्हारा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। दूसरी सिचुएशन, कोई तुम्हें इग्नोर करता है। पहले क्या होता था, तुम ओवरथिंक करते थे, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है। लेकिन अब तुम जानते हो, तुम्हारी वैल्यू किसी की अटेंशन से डिसाइड नहीं होती। अब तुम खुद से कहते हो, मेरा फोकस दूसरों की वैलिडेशन पर नहीं, अपने ग्रोथ पर है।
और तुम आगे बढ़ जाते हो। कोई ड्रामा नहीं, कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं, बस क्लैरिटी। तीसरी सिचुएशन, तुम फेल हो जाते हो। पहले क्या होता था, तुम टूट जाते थे, खुद को ब्लेम करते थे, लेकिन अब तुम फेलियर को अलग नज़र से देखते हो। अब तुम उसे फीडबैक समझते हो। तुम खुद से पूछते हो, इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूँ, अगली बार मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। और यही सवाल तुम्हें वीक नहीं, स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि अब तुम फेलियर से डरते नहीं हो, तुम उसे यूज़ करते हो। चौथी सिचुएशन, तुम प्रेशर में हो, डेडलाइंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सब कुछ हैवी लग रहा है। पहले तुम पैनिक करते थे, लेकिन अब तुम काम रहते हो। तुम जानते हो कि पैनिक करने से सिचुएशन बेटर नहीं होगी, तो तुम उसे ब्रेक करते हो। एक टाइम में एक स्टेप, एक काम पर पूरा फोकस, और धीरे धीरे तुम केओस को कंट्रोल में बदल देते हो। यही डिफरेंस है रिएक्टिव माइंड और ट्रेन्ड माइंड में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट, इमोशनल जर्नलिंग। हर दिन 5-10 मिनट निकालो और जो भी तुम फील कर रहे हो उसे लिखो। कोई फिल्टर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस ऑनेस्टली लिखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि जब थॉट्स बाहर आते हैं तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। अब एक और पावरफुल प्रैक्टिस, रिस्पॉन्स डिले। जब भी तुम्हें लगे कि तुम इमोशनल हो, तो किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को डिले कर दो। कोई मैसेज का रिप्लाई देना है, थोड़ा वेट करो। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, थोड़ा टाइम लो, क्योंकि इमोशनल स्टेट में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है और काम स्टेट में लिया गया डिसीजन अक्सर सही होता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, लोग अभी भी वैसे ही हैं, सिचुएशंस अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन एक चीज़ बदल गई है, तुम। और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बदल जाता है। अब तुम छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होते, अब तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हो, और यही स्टेबिलिटी तुम्हें पावरफुल बनाती है, क्योंकि दुनिया में सबसे रेयर चीज़ टैलेंट नहीं है, सबसे रेयर चीज़ है इमोशनल कंट्रोल, और जिसके पास ये है उसके पास एडवांटेज है। अब एक आखिरी ट्रूथ, तुम हमेशा परफेक्ट नहीं रहोगे। कभी कभी तुम फिर से रिएक्ट करोगे, कभी कभी तुम फिर से ओवरथिंक करोगे, लेकिन फ़र्क ये होगा, अब तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस के साथ तुम जल्दी वापस कंट्रोल में आ जाओगे। यही प्रोग्रेस है, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। तो आज से ये माइंडसेट अपनाओ, हर सिचुएशन एक टेस्ट है और हर रिएक्शन तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारे पास पावर है चूज़ करने की। तुम केओस चुन सकते हो या क्लैरिटी चुन सकते हो, तुम रिएक्शन चुन सकते हो या रिस्पॉन्स चुन सकते हो, और हर बार जब तुम सही चूज़ करते हो, तुम अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाते हो। अब तुम सिर्फ इमोशंस को समझ नहीं रहे, तुम उन्हें जी रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, और यही तुम्हें अलग बनाता है। अगर तुम इस जर्नी को आगे ले जाना चाहते हो, तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे डेली रूटीन और सिस्टम के बारे में, जिससे ये माइंडसेट परमानेंटली तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब तक तुमने इमोशंस को समझा, कंट्रोल करना सीखा, रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखा। लेकिन अगर ये सब तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बना, तो धीरे धीरे ये नॉलेज फेड हो जाएगा। इसीलिए अब आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप है सिस्टम बनाना, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा हर दिन ऐसा हो जहां तुम कॉन्शियसली अपने इमोशंस को ट्रेन कर रहे हो। सुबह उठते ही तुम फ़ोन नहीं उठाते, तुम पहले खुद से कनेक्ट करते हो। 2-5 मिनट सिर्फ शांति में बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देते हो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारे माइंड को स्टेबल बनाती है, क्योंकि जिस तरह तुम दिन की शुरुआत करते हो, वही तुम्हारा पूरा दिन शेप करता है। अब अगला स्टेप, मेंटल प्राइमिंग। सुबह खुद से सवाल पूछो, आज मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, किस सिचुएशन में मुझे काम रहना है, आज मैं रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स चुनूंगा। ये सिंपल क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड को डायरेक्शन देते हैं। अब तुम दिन को रैंडमली नहीं जी रहे, तुम कॉन्शियसली जी रहे हो। फिर आता है दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अवेयरनेस इन एक्शन। दिन भर तुम ऑब्जर्व करते हो, कब तुम्हारा मूड चेंज होता है, कब तुम्हें इरिटेशन होता है, कब तुम्हें ट्रिगर महसूस होता है, और जैसे ही वो मोमेंट आता है, तुम तुरंत पॉज करते हो, एक डीप ब्रेथ और फिर कॉन्शियस रिस्पॉन्स। यही रियल ट्रेनिंग है, ये जिम जैसा है। हर बार जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, तुम्हारी इमोशनल मसल स्ट्रांग होती है, और हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम वीक हो जाते हो। तो हर सिचुएशन तुम्हारा वर्कआउट है। अब शाम का टाइम, रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने के बाद 5-10 मिनट बैठो, अपने आप से पूछो, आज कहाँ मैंने खुद को कंट्रोल किया, कहाँ मैं रिएक्ट कर गया, मैं कल क्या बेटर कर सकता हूँ। ये सेल्फ रिव्यू तुम्हें रोज़ इम्प्रूव करता है, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब एक और पावरफुल हैबिट, इमोशनल डिटॉक्स। दिन भर हम बहुत सारी नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करते हैं, लोगों की बातें, सोशल मीडिया, स्ट्रेस। अगर तुम उसे रिलीज़ नहीं करोगे तो वो अंदर जमा होती जाएगी। तो रोज़ कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मेंटली साफ करे।
वॉक पर जाओ, म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो या बस अकेले बैठो, ये तुम्हारे माइंड को रीसेट करता है। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी इमोशंस को शेप करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम चाहे जितना कंट्रोल कर लो फिर भी अफेक्ट हो जाओगे। इसीलिए कॉन्शियसली चूज करो किसके साथ समय बिताना है, क्या कंज्यूम करना है, क्योंकि जो तुम बार बार देखते हो वही तुम बनते हो। अब इमेजिन करो तुमने ये सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में तुम्हें छोटे चेंजेस दिखेंगे, कुछ हफ्तों में तुम्हारा रिएक्शन पैटर्न बदल जाएगा और कुछ महीनों में तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। वो इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाता था, अब वही इंसान हर सिचुएशन में काम है। वो इंसान जो पहले डरता था, अब वही कॉन्फिडेंट है। वो इंसान जो पहले ओवरथिंक करता था, अब वही क्लियर डिसीजंस लेता है। और यही असली जीत है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतना। क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो तो लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे फेवर में काम करने लगती है। अब आखिरी बात, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया चैलेंज होगा, हर दिन एक नया टेस्ट होगा, लेकिन अब तुम रेडी हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास नॉलेज भी है, प्रैक्टिस भी है और सिस्टम भी है। तो आज एक फाइनल डिसीजन लो कि तुम अपने इमोशंस के गुलाम बनकर नहीं जियोगे, तुम उनके मास्टर बनकर जियोगे। तुम हर सिचुएशन में खुद को चूज करोगे, तुम हर बार अवेयरनेस चूज करोगे, तुम हर बार ग्रोथ चूज करोगे। और जब तुम ये कंसिस्टेंटली करते हो तो धीरे धीरे तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। याद रखना, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास खुद पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। और अब वो पावर तुम्हारे हाथ में है। ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है।